हमारी दुनिया कितनी खूबसूरत है ना। इसमें ऊंचे पहाड़, हरे जंगल और बड़े खुले मैदान हैं। लेकिन हमारी दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा एक बहुत बड़ी और अद्भुत चीज से ढका हुआ है, समुद्र। कल्पना कीजिए कि पृथ्वी के चारों ओर एक विशाल नीला कंबल लिपटा हुआ है। वह समुद्र है। यह इतना बड़ा है कि यदि आप हमारे ग्रह को आकाश में बहुत ऊपर एक अंतरिक्ष यान से देखें तो आपको हरे या भूरे रंग से ज्यादा नीला रंग दिखाई देगा। यह विशाल नीला कंबल हमें बहुत कुछ देता है। यह हमें बारिश देता है जो हमारे पौधों को बढ़ने में मदद करती है। यह हमें वह हवा देता है जिसमें हम सांस लेते हैं। यह अनगिनत जीवों का घर है, छोटे और बड़े, सबसे छोटी मछली से लेकर विशाल नीली व्हेल तक। समुद्र जीवन से भरा है और रहस्यों से भरा है। हमारे घर का एक खास हिस्सा समुद्र का एक कोमल पक्ष भी है। हम इसे तब देखते हैं जब हम रेतीले समुद्र तट पर चलते हैं। लहरें धीरे धीरे किनारे पर आती हैं, हमारे पैरों पर गुदगुदी करती हैं। वे एक शांत गीत गाती हैं, समुद्र की लोरी। यह शांत और सुकून भरा लगता है। आप सीपियां इकट्ठा कर सकते हैं जो लहरें छोटे उपहारों के रूप में पीछे छोड़ जाती हैं। सूरज पानी पर चमकता जिससे यह हजारों हीरों की तरह चमकता है। यह समुद्र का वह हिस्सा है जिसे हम जानते और पसंद करते हैं। यह मस्ती के लिए, छुट्टियों के लिए और नारंगी और गुलाबी रंग की चमक में सूरज को क्षितिज के नीचे डूबते देखने के लिए एक जगह है। लेकिन यह समुद्र का केवल शुरुआती किनारा है। इसकी कहानी की बस शुरुआत एक बहुत मोटी और रोमांचक किताब के पहले पन्ने की तरह। लेकिन समुद्र हमेशा कोमल नहीं होता। यह शक्तिशाली और जंगली भी होता है। जब तूफान आता है तो शांत पानी एक उग्र राक्षस में बदल सकता है। लहरें ऊंची हो जाती हैं, घरों जितनी ऊंची, और वे एक जोरदार दहाड़ के साथ जमीन से टकराती हैं। ये शक्ति हमें याद दिलाती है कि समुद्र प्रकृति की एक शक्ति है जिसका सम्मान किया जाना चाहिए। यह तटरेखाओं को आकार देता है, हजारों सालों में चट्टानों को तराशता है और रेतीले कोव बनाता है। यह शक्ति समुद्र के जादू का हिस्सा है। यह हमेशा बदलता रहता है, हमेशा चलता रहता है। हमारी दुनिया का एक जीवित, सांस लेता हुआ हिस्सा है। इसमें ऐसे रहस्य छिपे हैं जो उन धूप वाले किनारों से कहीं ज्यादा गहरे हैं जिनसे हम परिचित हैं। और उस चमचमाती सतह के नीचे क्या है? जब आप और गहरे जाते हैं तो क्या होता है? समुद्र की कई परतें होती हैं, बिल्कुल एक बड़े केक की तरह। सबसे ऊपरी परत गर्म और धूप से भरी होती है, जहां डॉल्फिन उछलती है और रंगीन मछलियां कोरल रीफ में तैरती हैं। लेकिन जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, चीजें बदलने लगती हैं। यह एक पूरी तरह से अलग दुनिया में प्रवेश करने जैसा है, एक गुप्त साम्राज्य जो हमारी आंखों से छिपा हुआ है। इस छिपी हुई दुनिया को हम गहरा समुद्र कहते हैं। यह आश्चर्य और रहस्य का स्थान है, एक ऐसी जगह जहां ऐसी कहानियां छिपी हैं जिन्हें हम अभी सीखना शुरू ही कर रहे हैं। यहीं से समुद्र का असली रोमांच शुरू होता है। कल्पना की कि आप एक विशेष पनडुब्बी में हैं, एक छोटा जहाज जो खोजबीन के लिए बनाया गया है। आप गोता लगाना शुरू करते हैं, चमकदार धूप वाली दुनिया को पीछे छोड़ते हुए। जैसे जैसे आप गहरे और गहरे डूबते जाते हैं, रोशनी फीकी पड़ने लगती है। पानी का सुंदर नीला रंग गहरे नीले रंग में बदल जाता है और फिर एक गहरे स्याही जैसे काले रंग में। यहाँ सतह से सैकड़ों और हजारों फीट नीचे सूरज की किरणें नहीं पहुंच सकती। यह पूरी तरह से और पूर्ण अंधकार की दुनिया है। यह उस सबसे गहरी रात से भी गहरा अंधकार है जो आपने कभी देखी होगी। पनडुब्बी की तेज रोशनी चालू किए आप अपने चेहरे के सामने अपना हाथ भी नहीं देख सकते। यह गहरे समुद्र का पहला नियम है। यह हमेशा आधी रात होती है। अब अपनी पनडुब्बी के चारों ओर के पानी के बारे में सोचें। ये बहुत सारा है ना? वह सारा पानी बहुत बहुत भारी है। जैसे जैसे आप गहरे जाते हैं, आपके ऊपर के पानी का वजन नीचे की ओर दबाव डालता है। इसे दबाव कहते हैं। ये ऐसा है जैसे आपके ऊपर कई हाथी खड़े हों। सतह पर हमें यह दबाव महसूस नहीं होता, लेकिन गहरे समुद्र में यह बहुत ज्यादा होता है। ये इतना मजबूत होता है कि यह एक सामान्य पनडुब्बी को टिन के डिब्बे की तरह कुचल देगा। इसीलिए वैज्ञानिक जिन मशीनों का उपयोग इन गहराइयों का पता लगाने के लिए करते हैं, वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत बनाई जाती हैं। उनकी मोटी धातु की दीवारें
उन्हें कुचलने से बचाने के लिए होती हैं। यहाँ रहने वाले जीवों के शरीर विशेष रूप से इस अविश्वसनीय दबाव को हर दिन संभालने के लिए बने होते हैं। अंधेरे और दबाव के अलावा गहरे समुद्र के बारे में एक और बात जाननी है। यह बहुत बहुत ठंडा है। समुद्र की सतह को गर्म करने वाली गर्म धूप इन गहराइयों तक कभी नहीं पहुंच सकती। यहाँ का पानी जमने के तापमान से बस कुछ ही डिग्री ऊपर है, आपके रेफ्रिजरेटर के अंदर के तापमान के करीब। यह एक लगातार चुभने वाली जो कभी नहीं जाती। तो गहरा समुद्र चरम सीमाओं की दुनिया है। यह पूर्ण अंधकार, कुचलने वाले दबाव और बर्फीली ठंड का स्थान है। आप सोच सकते हैं कि ऐसी कठोर और अमित्र जगह में कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यहाँ जीवन का अस्तित्व असंभव लगता है, सूरज की गर्मी और रोशनी से बहुत दूर। लेकिन इस अजीब और कठिन दुनिया में भी जीवन एक रास्ता खोज लेता है। यह प्रकृति के लचीलेपन का प्रमाण है। जीवन आसानी से हार नहीं मानता। ये चतुर और अनुकूलनीय है। जो जीव इस जगह को अपना घर कहते हैं वे वैसे नहीं हैं जैसे आप किसी उथली चट्टान या धूप वाली खाड़ी में देखेंगे। उन्होंने अंधेरे, ठंड और उनके ऊपर के पानी के कुचलने वाले वजन में जीवित रहने के अद्भुत तरीके विकसित किए हैं। उन्होंने जो एक खाली, शत्रुतापूर्ण जगह लगती है उसे अपना विशेष घर बना लिया है। उनका अस्तित्व समुद्र के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। एक रहस्य जो साबित करता है कि जीवन हमारे ग्रह के सबसे अप्रत्याशित कोनों में फलता फूलता है। गहरे समुद्र के अंतहीन अंधेरे में एक जीव अपना भोजन कैसे ढूंढता है? या एक दोस्त? यहाँ के कई जानवरों के पास एक जादुई उपाय है। वे अपनी रोशनी खुद बनाते हैं। इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये ऐसा है जैसे उनके शरीर में छोटी लैंटर्नें बनी हों। इन जीवों में से एक सबसे प्रसिद्ध है एंगलर फिश। मादा एंगलर फिश के सिर से एक लंबी डंठल निकलती है और ठीक उसकी नोक पर एक चमकता हुआ चारा होता है। वह इस रोशनी को अंधेरे में लटकाती है, इसे आगे पीछे हिलाती है। छोटे मछली अजीब रोशनी के बारे में उत्सुक होकर जांच करने के लिए करीब तैरती है और जैसे ही वे पास आती हैं, झपट्टा, एंगलर फिश ने अपना भोजन पकड़ लिया है। सूरज की रोशनी के बिना दुनिया में शिकार करने के लिए यह एक चतुर चाल है। फिर ऐसे जीव हैं जो ऐसा लगते हैं जैसे वे सीधे किसी कहानी की किताब से आए हों। क्या आपने कभी वैम्पायर स्क्विड के बारे में सुना है? यह डरावना लगता है, लेकिन यह वास्तव में एक छोटा, कोमल जानवर है। यह असली वैम्पायर नहीं है और खून नहीं पीता। इसे इसका नाम इसके गहरे लाल रंग और इसके हाथों को जोड़ने वाले केप जैसे जाले से मिलता है। जब इसे खतरा महसूस होता है तो यह कुछ अद्भुत करता है। भागने के बजाय यह अपनी त्वचा का केप अपने सिर के ऊपर खींच लेता है, जिससे उसका पूरा शरीर ढक जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कंबल के नीचे छिपा हो। इसकी सुंदर बड़ी नीली आंखें भी होती हैं, जो इसे गहरे अंधेरे पानी की किसी भी छोटी सी चमक को देखने में मदद करती हैं। एक और आकर्षक निवासी है गल्पर ईल, जिसे कभी कभी पेलिकन ईल भी कहा जाता है। यह ईल ज्यादातर बस एक विशाल मुंह और एक लंबा पतला शरीर है। इसका मुंह इतना बड़ा है और इतना चौड़ा फैल सकता है कि यह अपने से बहुत बड़े शिकार को निगल सकता है। कल्पना कीजिए कि आप एक ही बार में एक तरबूज खा सकते हैं। गल्पर ईल के लिए ऐसा ही है। यह अपने बड़े मुंह को खुला रखकर धीरे धीरे पानी में तैरती है। उम्मीद करती है कि कोई लापरवाह मछली या झींगा सीधे अंदर तैर जाएगा। इसका शरीर लंबा और चाबुक जैसा है और इसकी पूंछ के अंत में एक छोटा प्रकाश उत्पादक अंग होता है, जो इसे अंधेरे में भोजन या साथी को आकर्षित करने में भी मदद कर सकता है। सभी गहरे समुद्र के जीव शिकारी नहीं होते। कुछ कोमल विशालकाय होते हैं, जैसे डम्बो ऑक्टोपस। इस प्यारे से छोटे ऑक्टोपस को इसका नाम पर दो बड़े पंखों से मिलता है, जो डिज्नी के हाथी डम्बो के बड़े कानों की तरह दिखते हैं। यह इन पंखों का उपयोग पानी में खूबसूरती से उड़ने के लिए करता है। उन्हें पंखों की तरह फड़फड़ाता है। यह हमें ज्ञात सबसे गहरे रहने वाले ऑक्टोपसों में से एक है और यह ठंडी अंधेरी गहराइयों में शांति से तैरता रहता है। समुद्र तल पर घोंघे, कीड़े और अन्य छोटे जीवों को खाने के लिए ढूंढता रहता है। ये जानवर हमें दिखाते हैं कि गहरा समुद्र खाली नहीं है, बल्कि विभिन्न प्रकार के जीवन से भरा है।
प्रत्येक के जीवित रहने का अपना विशेष तरीका है। तो अगर गहरा समुद्र इतना अंधेरा, ठंडा और इतने दबाव में है, तो हमें इन अद्भुत जीवों के बारे में कैसे पता चलता है? हम बस तैराकी पोशाक पहनकर गोता नहीं लगा सकते। वैज्ञानिक, जो प्राकृतिक दुनिया के जासूसों की तरह हैं, इस छिपे हुए क्षेत्र की खोज के लिए बहुत खास उपकरणों का उपयोग कर कई सालों से उन्होंने पनडुब्बियों का उपयोग किया है, जिन्हें सबमर्सिबल कहते हैं। ये छोटी, मजबूत पानी के नीचे की कारों की तरह होती है। इनमें बहुत मोटी कांच की बनी छोटी खिड़कियां होती हैं और शक्तिशाली रोशनी होती है जो अंधेरे को चीर देती है। वैज्ञानिक अंदर बैठ सकते हैं, दबाव से सुरक्षित, और बाहर की अद्भुत दुनिया को देख सकते हैं। जो कुछ भी वे देखते हैं उसकी तस्वीरें और नोट्स ले सकते हैं। उन जगहों का पता लगाने के लिए जहां लोगों को भेजना बहुत खतरनाक हो सकता है, वैज्ञानिक रोबोट का उपयोग करते हैं। ये ऐसे रोबोट नहीं हैं जिन्हें आप फिल्मों में चलते और बोलते देखते हैं। इन्हें रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स या आरओवी कहते हैं। एक आरओवी सतह पर एक जहाज से एक बहुत लंबी केबल से जुड़ा होता है। जहाज पर बैठे वैज्ञानिक वीडियो गेम की तरह जॉयस्टिक का उपयोग करके रोबोट को नियंत्रित कर सकते हैं। आरओवी में कैमरे होते हैं जो इसकी आंखों का काम सीधे वीडियो जहाज पर भेजते हैं। इसमें रोबोटिक हाथ भी होते हैं जो चट्टानों, पानी या यहाँ तक कि एक नाजुक गहरे समुद्र के जानवर के नमूने को सावधानी से उठा सकते हैं ताकि उन्हें बाद में अध्ययन किया जा सके। कभी कभी वैज्ञानिक लंबे समय तक एक बड़े क्षेत्र का पता लगाना चाहते हैं। इसके लिए वे एक और तरह के रोबोट का उपयोग करते हैं जिसे ऑटोनॉमस अंडर वाटर व्हीकल या एयूवी कहते हैं। ये और भी स्मार्ट होते हैं। एक एयूवी जहाज से केबल से जुड़ा नहीं होता। वैज्ञानिक इसे एक मिशन देते हैं, जैसे एक गुप्त एजेंट को, और फिर इसे पानी में छोड़ देते हैं। यह अपने आप तैरता है, अपने सेंसर का उपयोग करके समुद्र तल का नक्शा बनाता है, पानी का तापमान मापता है और दिलचस्प चीज़ों की तलाश करता है। जब इसका मिशन पूरा हो जाता है तो यह सतह पर लौट आता है ताकि इसने जो भी डेटा इकट्ठा किया है उसे साझा कर सके। ये चतुर रोबोट समुद्र के उन हिस्सों में हमारी आंखें और कान हैं जहां हम खुद नहीं पहुंच सकते। इतनी परेशानी उठाने का क्या मतलब है? गहरे समुद्र की खोज क्यों करें? क्योंकि समुद्र हमारे ग्रह का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हम उसकी रक्षा नहीं कर सकते जिसे हम समझते नहीं हैं। गहरे समुद्र में कई बड़े सवालों के जवाब छिपे हो सकते हैं। इसमें इसके जीवों में छिपी नई दवाएं या ऊर्जा के नए स्रोत हो सकते हैं। यह समझकर कि जीवन इन चरम स्थितियों में कैसे जीवित रहता है, हम अपने ही ग्रह पर जीवन के बारे में और शायद अन्य ग्रहों पर जीवन की संभावना के बारे में और जान सकते हैं। गहरा समुद्र पृथ्वी पर अंतिम महान अनछुआ जंगल है। हर बार जब हम एक सबमर्सिबल या एक रोबोट को गहराइयों में भेजते हैं तो हम कुछ नया सीखते हैं और हमें याद दिलाया जाता है कि अभी कितना कुछ